ए दोस्त, तू एएफएफ का ऑफिशियल है क्या? तो क्यों स्कैम कर रहा है भाई? सब्सक्राइब कर दे यार, लाइक भी कर दे मेरे भाई। तो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप सब मज़े में हो भाई साहब। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग मोहन बगान सुपर जायंट्स एंड मतलब लाइक होल एंड सोल इनके बारे में बात करेंगे, बिकॉज देयर इज एन अपडेट दैट मोहन बगान सुपर जायंट्स आर रियली सीरियस अबाउट ACL 2। जी हाँ, लास्ट टाइम आउट वी नो क्या हुआ ACL 2 में, and उस वजह से जो है मोहन बगान सुपर जायंट्स को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला फ्रॉम इंडियन फुटबॉल फ्रेटर्निटी। बट दिस टाइम आउट दे आर रियली सीरियस। बहुत सारे सीरियस चेंजेस होने वाले हैं इन फॉरेन कंटीजन एंड ऑल्सो बहुत सारे नए प्लेयर्स आने वाले हैं। बट बिफोर वी गो इन टू दैट, देर इज अ ह्यूज न्यूज कमिंग इन भाई साहब। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यहाँ पे। श्री स्वपन साधन टूटू बोस ने रिजाइन कर दिया है फ्रॉम द पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट मोहन बगान AC। तो भाई इन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया, यहाँ पे एक बड़ा डिसीजन लिया है टू बोस ने। एंड दिस आई डोंट नो कि कितना इफेक्ट आएगा इसका ऑन मोहन बगान AC, क्योंकि टू बोस एक बहुत ही पावरफुल बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेटेड मेंबर है ऑफ मोहन बगान AC, एंड ऊपर से अभी प्रेसिडेंट भी थे। तो उस पोजीशन से उन्होंने जो है रिजिग्नेशन दिया है एंड उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है दैट please accept my resignation so that I can say what I feel in my heart without hesitation to my dear members। मतलब ये रिस्ट्रिक्शन देते देते उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया यहाँ पे कि ये जो मेरा इस्तीफा है इसको प्लीज़ एक्सेप्ट करें, ताकि मैं मेरे जो दिल में बात है वो आपके सामने रख पाऊँ। तो यहाँ पे क्या नया रिवील होने वाला है वो तो भाई एक्साइटिंग होगा ज़रूर है, उसके बारे में हम लोग ज़रूर बात करेंगे जब टू बोस जो है स्टेटमेंट देंगे। क्या उनको रिवील करना था, क्या उनके दिल में था, ज़रूर हम लोग इसके बारे में आगे आने वाले वक्त में बात करेंगे। बट तब तक भाई साहब थोड़ा सा इस पे एक बड़ा सा मिस्ट्री का बादल छाया हुआ रहेगा। तो लेट्स वेट एंड सी। यहाँ पे वेट एंड वॉच का सिनारियो बन रहा है राइट नाउ। तो लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द रियल न्यूज राइट नाउ भाई साहब, regarding Mohan Bagan's management taking a big decision of changing the squad, especially फॉरेन कंटीजन में एक बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पे दे आर एमिंग एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन द बेस्ट प्लेयर्स, क्योंकि दे वांट टू परफॉर्म वेल इन एशियन चैंपियंस लीग 2। तो लास्ट टाइम आउट का तो भाई परफॉर्मेंस हम उनका मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दे प्लेड जस्ट वन मैच अगेंस्ट रावशान क्लब। उसके बाद बैन आ गया था फ्रॉम AFC। सो दिस टाइम आउट दे वांट टू गो ऑल गन्स आउट, एटलीस्ट compete एट द हाइस्ट लेवल, एटलीस्ट compete इन द ग्रुप, क्योंकि भाई दिस टाइम आउट द ग्रुप्स विल बी वे टफर देन लास्ट टाइम, राइट? सो दिस टाइम they want to bring in more foreigners, they want to bring in more quality players। last time if you remember 6 प्लेयर्स को उन्होंने रजिस्टर किया था इन इंडियन सुपर लीग और एक प्लेयर को अनरजिस्टर्ड रखा था, दैट इज नुनो रेस्ट, जो कि अभी कलिंगा सुपर कप में खेल रहे हैं विद द RFDL स्क्वाड। मतलब एक B टीम एक C टीम की एक मिक्सचर लगा के यहाँ पे खिला रहे हैं सुपर कप में, एंड ऑलरेडी वो सेमीफाइनल्स में भी है भाई साहब। अगर सुपर कप भी जीत जाए तो 3 कप हो जाएंगे। क्या हम इसको डोमेस्टिक ट्रबल बोल सकते हैं? आई डोंट थिंक सो डोमेस्टिक ट्रेवल बोल सकते हैं, बट क्या ठीक है मेरे हिसाब से। इफ़ यू लुक एट द शील्ड, इफ़ यू लुक एट द कप एंड उसके बाद में कलिंगा सुपर कप, तो आई थिंक इसको डोमेस्टिक ट्रेवल बोल सकते हैं। बट लेट्स सी यार कि कौन जीतेगा क्या जीतेगा वो तो वक्त बताएगा एंड परफॉर्मेंस बताएगी मोहन बगान के आने वाले वक्त में। बट या कमिंग बैक टू द वीडियो, यहाँ पे कुछ कन्फर्म्ड एंड लाइकली डिपार्चर्स देखने के लिए मिल सकते हैं आने वाले वक्त में। मतलब 2-3 हफ्ते में आपको कुछ डिपार्चर्स देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होता है वो जून 1 के बाद में होता है सबका, राइट? तो यहां पे भी ऐसा ही सीन है। मोस्टली ग्रेग स्टुअर्ट माइट लीव मोहन बगान एट द एंड ऑफ द सीजन। कुछ मैनेजमेंट के लोग फील कर रहे हैं कि ही इज नो लॉन्गर फिट इन द टैक्टिकल सेटअप ऑफ मोलिना। तो यार मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात है, क्योंकि ग्रेग स्टुअर्ट हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स फॉर मोहन बगान सुपर जायंट्स। आपको क्या लगता है जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, बिकॉज इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। ही वाज अ प्ले मेकर फॉर मोहन बगान। क्या मोहन बगान इससे बेहतर प्लेयर लाएगी इन द नेक्स्ट विंडो? लेट मी नो। उसके बाद है टॉम अल्ड्रेड। नाउ टॉम अल्ड्रेड का परफॉर्मेंस फॉर मोहन बगान हैज बीन अनक्वेश्चनेबल यार। टॉप नॉच परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं टॉम अल्ड्रेड, बट सॉलिड लिंक्स लग रहे हैं बेंगलुरु FC के साथ में। लास्ट वीडियो में मैंने रिपोर्ट किया था कि बेंगलुरु FC का एक सॉलिड लिंक है, सॉलिड इंक्वायरी है, एंड ऐसा लग रहा है कि भाई टॉम मल्ड्रेड जो है बेंगलुरु जा सकते हैं। वैसे भी बेंगलुरु को जो है थोड़े हट्टे कट्टे थोड़े से बूढ़े इंसान पसंद है, एंड टॉम अल्ड्रेड फिट्स दैट क्राइटेरिया परफेक्टली। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेंगलुरु FC ले सकते हैं यहाँ पे टॉम अल्ड्रेड को। एंड उसके बाद में दिमित्री पेत्रोतोस। जी हाँ,
नाउ देखो, ग्रेग स्टुअर्ट की बात करो, टॉम अल्टरेड की बात कर लो, आई नो इफ यू लुक एट द एएफसी चैंपियंस लीग कंप्लायंट प्लेयर्स, तो उनके सेटअप में थोड़ा सा नीचे आते हैं, बट दिमित्री पेत्रोतोस ऑलवेज हैज क्लच्ड फॉर मोहन बगान सुपर जायंट्स। लास्ट टाइम आउट अगर आप मैच देखोगे शील्ड की, उसमें भी उन्होंने क्लच किया था। आई नो ही हैज स्ट्रगल्ड, आई नो ही हैज स्ट्रगल्ड टू फिट इन द सिस्टम ऑफ होजे मोलिना। हमने देखी है उसकी क्वालिटी क्या है, हाउ ही हैज बीन प्लेइंग फॉर मोहन बगान। बट ये साल रहा है, ये सीजन रहा है, उसमें दिमित्री पेत्रोतोस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं टू गेट दोज गोल एंड टू गेट अप एंड रनिंग। तो मुझे ऐसा लगता है मोलिना माइट टेक अ हार्श डिसीजन regarding Dimitri Petratos. He has received offer from ISL. There are lots of solid offer from ISL clubs for Dimitri Petratos. Of course, एक contract म्यूचुअल टर्मिनेशन हो सकता है यहाँ पे। इट वोंट बी लाइक इनको सेल किया जाएगा और समथिंग लाइक दैट। श्योर बी देयर विल बी अ म्यूचुअल टर्मिनेशन, मतलब अंडरस्टैंडिंग में टर्मिनेशन किया जा सकता है। इट्स अंडर डिस्कशन भी ऐसा बताया जा रहा है, अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं इस बात की, बट हैज पर द रूमर्स ऐसा बताया जा रहा है कि दिमित्री पेत्रोतोस एंड जो मोहन बगान का मैनेजमेंट है उनके बीच में बातें चल रही है कि भाई कैसे आगे कैसे बढ़े इससे, क्या म्यूचुअल टर्मिनेशन करेंगे, क्या सेल करेंगे, क्या सिनारियो होगा। बट और एक चीज़, मेरे हिसाब से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी से इतने आसानी से पेत्रोतोस को एमबीएसजी सेल करेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लेयर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, अटैकिंग माइंडेड है, मल्टीपल पोजीशन में खेल सकता है। अनटिल एंड अनलेस आपको एक बेहतरीन रिप्लेसमेंट नहीं मिलता, इस प्लेयर को सेल करना मेरे हिसाब से भाई सही नहीं होगा, एक बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर डिसीजन होगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो मैनेजमेंट है, दे आर वेटिंग टू फाइंड अ प्रॉपर रिप्लेसमेंट एंड उसके बाद ही जो है पेत्रोतोस को सेल किया जाएगा। तब तक के लिए पेत्रोतोस रहेंगे टीम में एंड हो सकता है ये साल पेत्रोतोस स्टे कर जाए। तो लेट्स सी उसमें भी क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। आपके क्या थॉट्स हैं हमारे साथ में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई साहब। ठीक है, अभी बात करेंगे थोड़ा सा जो स्पेकुलेशंस हो रहे हैं मार्केट में, जो एक हवा हवा में न्यूज़ आ रहे हैं रिगार्डिंग ट्रांसफर एंड एवरीथिंग। तो मैं पहले बात, हमने केविन सिबेले के बारे में बात कर चुके हैं। एसीएल 2 में भाई साहब इनका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया एंड एक इफेक्टिव डिफेंडर है। तो शॉली ऐसे यंग प्लेयर्स, ऐसे इफेक्टिव डिफेंडर्स चाहिए मोहन बगान को। तो शॉली केविन सिबेले का एक बहुत ही बढ़िया लिंक आ रहा है मोहन बगान के साथ में, एक स्ट्रॉन्ग लिंक आ रहा है। तो उसके ऊपर हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा न्यूज़ को, क्या ये सच्चाई है या फिर बस एक ट्रांसफर रूमर्स है, मार्केट में हवा उठ चुकी है इस बारे में। ऑल्सो देयर इज अ अननेम्ड साइनिंग राइट नाउ। जी हाँ, एक फॉरेन प्लेयर्स को यहाँ पे स्काउट किया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक बहुत ही एक्साइटिंग नेम हो सकता है। मोरक्कन लिंक्स आ रहे हैं, देयर इज अ स्पेनिश लिंक टू, बट अभी तक जो है इसके ऊपर कोई न्यूज़ नहीं आई है, क्योंकि क्लब ने जो है भाई साहब सीक्रेसी मेंटेन की है। कुछ निगोशिएशंस बैकडोर में चल रहे हैं ऐसे बताया जा रहा है, बट कौन है क्या है नहीं पता भाई। और जो रॉड्रिगेज के हो गए, जो रफाइना के हो गए, ये जो लिंक्स आ रहे थे, ये 110% गलत है। इस पे विश्वास मत करना, इस पे बिलीव नहीं करना, क्योंकि इतना आसान नहीं है इतने हाई प्रोफाइल प्लेयर्स लाना भी इंडिया में। इवन दो आप बोलोगे भाई बहुत पैसा है, गोयंका जो है इनका भरोसा नहीं, ये ला सकते हैं वगैरह, बट इट्स नॉट इजी टू मेंटेन देम। अभी तक हम उस लेवल पे गए नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से प्रॉपर टैक्टिकल एंड माइंड वाले साइनिंग्स यहाँ पे मोहन बगान को करने पड़ेंगे, जो क्वालिटी भी रहेंगे, जो इफेक्टिव भी रहेंगे एंड कम पैसे में जो है आएंगे और डोमिनेट करेंगे। ऐसे बहुत सारे मार्केट में प्लेयर्स अवेलेबल है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा एंड प्रॉपर स्काउट करना पड़ेगा। देखो, आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा कि यंगर, फास्टर एंड एएफसी एलिजिबल फॉरेन प्लेयर्स को आप साइन करें, राइट। क्योंकि ओल्डर फॉरेन प्लेयर्स को अगर आप साइन करते हो जो कि फेज आउट हो चुके हैं एंड लॉन्ग टर्म आपको सस्टेनेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, तो इट्स ऑफ नो यूज इन माई ओपिनियन, इट्स नो यूज। आपको कहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा, एक कॉम्पिटिटिव टीम बनाने पे टारगेट करना पड़ेगा। इवन दो मुझे पता है देयर इज अ चांस दैट वी माइट क्रैश आउट ऑफ द ग्रुप, बट एटलीस्ट जब हम लोग 6 मैच खेल रहे हैं तो अच्छे खेले, एटलीस्ट जहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस जो है फैंस को अच्छा लगे। तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग एक प्रॉपर टीम बिल्डिंग पे फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर बिग नेम्स जो कि आने के बाद इंजर हो जाएंगे, जो भी आने के बाद में लिथर्जिक हो जाएंगे, इट्स ऑफ नो यूज। यहाँ पे यंग एनर्जेटिक स्क्वाड बनानी पड़ेगी मोलिना को, प्रॉपर तरीके से रीशेप करना पड़ेगा अपने स्क्वाड को बोल्डली, एंड यहाँ पे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा आपको क्वालिटी एंड फ्यूचर सक्सेस, ठीक है। क्योंकि हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं, ओवर एज प्लेयर को लेके आ रहे हैं भाई साहब 34-35, जिसका पेस जो है ओवर द सीजन कम होता ही जाता है, राइट। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर हम लोग सही तरीके के क्वालिटी साइनिंग्स करेंगे एंड ज़्यादा ओवर स्पेंड नहीं करेंगे तो वी माइट गेट फ्यू गुड प्लेयर्स, राइट। नाउ फैंस
ऑफ कोर्स यस, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ट्रांजिशन आ सकता है यहाँ पे मोहन बगान में, बट मज़ा ज़रूर आएगा भाई साहब। एक स्ट्रॉन्गर टीम आपको अगले साल दिखेगी ज़रूर। तो मोहन बगान फैंस, आपको क्या लगता है? टॉम ऑलरेडी, दिमी पेत्रोतोस, ग्रेग स्टुअर्ट, अगर ये 3 प्लेयर जाते हैं तो क्या इनके बूट को सही तरीके से फिल कर पाएगी मोहन बगान सुपर जायंट्स की मैनेजमेंट एंड होजे मोलिना? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप मोहन बगान के फैन हो तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में जॉय मोहन बगान लिखना और आपके थॉट्स लिखना कि आपको क्या लगता है, क्या होजे मोलिना इज द राइट कोच फॉर मोहन बगान हु कैन टेक देम टू ग्लोरी? जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद एंड जय भारत।